दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट्स मित्र के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर मित्र के लिए कमीशन स्ट्रक्चर के अलावा भी स्कीम्स हर महीने पब्लिश करती है, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जुलाई के महीने में अगर हमारे किसी मर्चेंट्स ने 5,000 की ही कम से कम एफडी करी है, तो हम पहली एफडी में उन्हें हम ₹50 का अलग से इंसेंटिव प्रदान करेंगे, जो कि अगले महीने की 10 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा जो कि कमीशन हम 0.25% दिए गए एफडी अमाउंट में हम मर्चेंट्स को देंगे, वो अलग से अमाउंट जुड़ेगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कासा के रिन्यूअल ऑफ़र में क्या स्कीम्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी अगर हमारे किसी मर्चेंट्स मित्र ने जो उन्हें मैप्ड हैं, उन्होंने खाते खोले हैं और उनका रिन्यूअल अमाउंट डिडक्शन हुआ है, तो डेबिट कार्ड के साथ जो अमाउंट डिडक्शन होगा रिन्यूअल का, उसमें ₹2 का कमीशन और विदाउट डेबिट कार्ड के खातों में ₹1 का कमीशन प्राप्त होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये कासा रिन्यूअल का जो कमीशन है, जो स्कीम है, हमारे मर्चेंट्स को भी तभी प्राप्त हो रहा है जब वो 30 जून तक कम से कम 25 खाते और इस जुलाई में कम से कम 1 खाते लॉगिन किए हों, तभी जाके हमारे मर्चेंट्स को कमीशन मिलेगा और साथ ही साथ उस मर्चेंट के एवज में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स को भी कमीशन प्राप्त होगा। हम नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। हमारे अगर किसी मर्चेंट्स मित्र ने अपने पिछले 3 महीनों में एक भी खाते का योगदान नहीं दिया है और जुलाई के महीने में अगर वो एक खाते का भी योगदान देते हैं, जिसमें वो आरंभ और सुविधा अकाउंट के अलावा जितने भी खाते हैं, कोई भी एक खाते का लॉगिन करते हैं, तो ₹50 का अलग से उन्हें इंसेंटिव प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम कासा हंगामा ऑफ़र पे आते हैं। आप सबको बताया गया था पहले ही कि कासा में 4 प्रकार के कमीशन हैं। एक बेस का कमीशन है, एक इंक्रीमेंट का कमीशन है, तीसरा कमीशन हमारा कासा हंगामा का कमीशन होता है, जिस पे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मर्चेंट्स में से खातों का योगदान देंगे, हम स्लैब वाइज उन्हें कमीशन अलग से देंगे। लेकिन ये खाते सुविधा और आरंभ खाते नहीं होने चाहिए। 1 से 2 खातों में 0 है, 3 से 5 में 25 है, 6 से 10 में 35 है, 11 से 25 में 45, 26 से 49 में 55 और 50-50 प्लस में अब ₹70 का इंसेंटिव हो गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हमारे किसी मर्चेंट्स मित्र ने लगातार 3 महीने इनएक्टिव बेस पे रहे हैं, कोई भी कार्य एईपीएस के माध्यम से नहीं किए हैं, अगर इस महीने वो एईपीएस में एक्टिव रहते हैं, तो ₹10 का उन्हें फ्लैट कमीशन पहले ट्रांजैक्शन में प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब हम खाते पे भी कमीशन दे रहे हैं कि 90 दिन से इनएक्टिव हैं तो ₹50 का कमीशन, और अगर 90 दिन से एईपीएस में भी इनएक्टिव हैं तो ₹10 का कमीशन हमारे मर्चेंट्स मित्र प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एक नया अपडेट आया है, मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूं। हमें खुशखबरी देने में ये खुशी हो रही है कि लगातार हमारे मर्चेंट्स मित्र किसी भी आधार ट्रांजैक्शन में पहले उनका फिंगर ऑथेंटिकेशन होता था, उसके बाद कस्टमर का ऑथेंटिकेशन होता था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। केवल और केवल मर्चेंट का एक बार ही F2A का फिंगर दिन में लगेगा और एईपीएस ट्रांजैक्शन वो आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा आप सबको ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। एईपीएस में मैक्सिमम ₹13.5 का कमीशन वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्राप्त करने के लिए विकल्प 2 में वो मर्चेंट्स एलिजिबल होना चाहिए और 3,000 से 4,000 के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे, तब जाके उन्हें ₹11 का कमीशन। साथ ही साथ उस कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट भी चेक करेंगे तो ₹1.5 का कमीशन, और 3 लाख प्लस के थ्रूपुट में अगर वो आएंगी तो ₹100 का कमीशन उन्हें एईपीएस और एमएटीएम मिला के मिलेगा, जो कि सभी चीज़ें मिला के ₹13.5 का कमीशन प्राप्त होता है। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कमीशन तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन स्कीम्स भी लगातार आ रही हैं। कासा के लिए स्कीम है, इनएक्टिव बेस के लिए स्कीम है, कासा हंगामा के लिए स्कीम है। साथ ही साथ हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर है कि अगर एईपीएस ट्रांजैक्शन पिछले 90 दिनों में इन्होंने नहीं किया है और इस महीने करेंगे तो ₹10 का अलग से कमीशन प्राप्त होगा। ये डिटेल मैं ग्रुप में और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सभी ये मर्चेंट्स पॉइंट तक ये डिटेल ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।